सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमारा विषय है दर्शन केंद्र प्रेक्षा। दर्शन केंद्र प्रेक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी ट्रेनर प्रशिक्षक मंजू जी शिपानी जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। मंजू जी शिपानी। ओम अरहम। गुड मॉर्निंग। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज का हमारा विषय है दर्शन केंद्र की प्रेक्षा। दर्शन केंद्र प्रेक्षा ध्यान में दर्शन केंद्र का स्थान बताया गया है दोनों भ्रुकुटियों के मध्य का बिंदु, और इस बिंदु से जब हम भीतर मस्तिष्क में मध्य, जहाँ हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, उस तरफ केंद्रित करते हैं, वो पिट्यूटरी ग्रंथि के आसपास का जो स्थान है वो है दर्शन केंद्र। पिट्यूटरी ग्रंथि दर्शन केंद्र नहीं है, लेकिन जहां हमारा दर्शन केंद्र है उसके पास का स्थान है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो वैज्ञानिक दृष्टि से मैं कहूं तो दर्शन केंद्र प्रेक्षा से हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि सक्रिय होती है। उसके जो स्राव हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन्स डिस्चार्ज करती है, और पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि इस पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो स्राव होते हैं, वो स्राव हमारी दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को मोटिवेट करते हैं कि वो भी अपना सिक्रीशन करे। इसलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। जब दर्शन केंद्र प्रेक्षा हम करते हैं तो दर्शन केंद्र का स्थान भी पिट्यूटरी ग्रंथि के आसपास है, तो जिससे हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि प्रभावित होती है। और जैसे कि पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड है, तो दर्शन केंद्र के स्थान को हम आज्ञा चक्र से कंपेयर करते हैं। जहाँ योग साधना में आज्ञा चक्र बताया गया है, वही हमारा दर्शन केंद्र है। तो जैसे कि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, वो सबको ऑर्डर करती है, सब उसकी आज्ञा का पालन करती हैं दूसरी ग्रंथियां। तो अगर हम पिट्यूटरी ग्रंथि को संतुलित कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम अपने भावों पर बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और भावों की ही आज्ञा हमारे विचार और विचारों की आज्ञा हमारा व्यवहार मानते हैं। इसलिए दर्शन केंद्र प्रेक्षा से हम अपने भावों को नियंत्रित कर सकते हैं, और भावों को नियंत्रित करके हम अपने जीवन को संचालित, हमारे जीवन का जो कमांडिंग पावर है वो हमारे हाथ में आ जाता है। तो चलिए आज हम सब दर्शन केंद्र परीक्षा के लिए तैयार होते हैं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास की गति मंद और मंद। मस्तिष्क की एकाग्रता और जागरूकता के लिए हम 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास बाहर निकालें, धीरे धीरे श्वास भरें। श्वास भरें,
श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। शांत संपिखई अपग आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं स्वयं को देखिए। सभी मानसिक संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर एवं शिथिल कर। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया। रिलैक्स। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। कायोत्सर्ग पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। चित्त को दोनों भ्रकुटियों के मध्य दर्शन केंद्र पर केंद्रित।
मस्तिष्क के भीतर गहराई तक चित्त को ले जाओ। दोनों भ्रुकुटियों के बीच मध्य बिंदु से भीतर की ओर चित्त को ले जा। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दर्शन केंद्र की परीक्षा करें। केवल देखें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दर्शन केंद्र पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। ज्ञाता दृष्टा भाव से केवल देखें और अनुभव करें। प्रकंपनों का अनुभव चैतन्य केंद्र के जागृत और सक्रिय होने का संकेत है। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ प्रकंपनों का अनुभव करें। दर्शन केंद्र सक्रिय हो रहा है। दर्शन केंद्र सक्रिय हो रहा है। अनुभव करें अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। स्वयं से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ? पूरी शिद्दत से स्वयं से प्रश्न पूछें, मैं कौन हूँ?
मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? पूरी शिद्दत से, एकाग्रता से और जागरूकता से स्वयं को प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ? बार बार इस प्रश्न को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाए। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? रिलैक्स। आपकी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। अपने भीतर से इस प्रश्न के उत्तर को आने दें। ध्यान रहे, उत्तर किसी दूसरे का न हो, न किसी ग्रंथ से, न किसी अन्य व्यक्ति से। आपके स्वयं के भीतर से इस प्रश्न का उत्तर आने दें। बिल्कुल शून्य और सहज होकर बैठ जाए। रिलैक्स। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित रखें और अपने प्रश्न के उत्तर को आने दें। भीतर से आना। पूरे जागरूक रहें। मैं कौन हूँ? क्या है मेरा अस्तित्व? मैं चैतन्य, ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य। न शरीर, न विचार, न भाव। इन्हें जानने वाला, देखने वाला, अनुभव करने वाला केवल चैतन्य। अंतर्दृष्टि का जागरण हमें हमारे अस्तित्व के सत्य से अवगत कराता। अंतर्दृष्टि का जागरण ध्यान साधना का महत्वपूर्ण आयाम है। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। अपना सच में से चार में तिंग हुए सुख पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहंशु विद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ
आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी मेरे साथ पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। ध्यान संपन्न कृतज्ञोष्मी हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। ओम अरहम। ओम अरहम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा मार्गदर्शन किया और इतना सुंदर ध्यान, दर्शन केंद्र प्रेक्षिका का ध्यान आज आपने कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर जय जिनेंद्र। ध्यान पूरा किया, बहुत सुंदर लिया आज मंजू जी ने। मैं कौन हूँ, सही में हम, यही तो जिंदगी का पूरा मर्म है कि मैं कौन हूँ। ये जाने बगैर तो हम खुश रह ही नहीं पाते। जब भी हम मैं कौन हूँ ये जानेंगे तब भी हम खुश रह पाएंगे। वास्तविकता यही सच है। और मुझे तो ऐसे लगा कि मैं शुद्ध परमात्मा हूँ, यही मैं सोच रही थी ध्यान करते समय। बहुत सुंदर लगा, ध्यान बहुत सुंदर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता जी। जय जय भाई साहब, नमस्ते। जय जय। मंजू जी ने अच्छा कराया। मैं तो आज सिस्टर आई हुई थी इसलिए खाली सुन रही थी। पूरा वैसे आता है दर्शन केंद्र करना, नहीं तो उनका बाद में सुन लेंगे। आज सिस्टर आई हुई, छोटी सिस्टर बाहर से, तो अभी किया नहीं, पर बहुत अच्छा कराया। मंजू जी तो खैर बहुत अच्छा कराते हैं, आप तो और भी ज्यादा अच्छा होता है। तो मतलब क्लास मिस करने की इच्छा तो नहीं होती है, तो वॉक करते करते ऊपर आपका मतलब मंजू जी का पूरा प्रेक्षा ध्यान, ये दर्शन केंद्र प्रेक्षा सुना था चैतन्य केंद्र के लिए। बहुत अच्छा सा ध्यान कराया सर। हाँ सर, जय जनेंद्र। सही में मंजू जी ने अपना बताया कि मैं कौन हूँ। मैं शब्द जैसे है ना कि अपना बोलते हैं ना, अंतरात्मा से पहचान करवाने के लिए बहुत सही है और सही तरीके से उन्होंने करवाया, इसीलिए उनको बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। खुशी गुलगुलिया। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हाँ, बहुत अच्छे आप अलग विषयों पर जो क्लासें लेते हैं, लेकिन मैं YouTube पर देखती हूँ, रोज क्लास कर नहीं पाती हूँ क्योंकि उधर भी मेरी एक क्लास सुबह चलती है। तो YouTube पर मैं जरूर देखती हूँ। हर टाइम ऐसे मन में ललक रहती है कि आज मैं सुन लूं क्या हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आज प्रयोग कराया गया दर्शन केंद्र कहते हैं हम, ये हमारा तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र मान्यता है हमारे सनातन परंपरा में, जो शिव जी या महादेव, उनके तीसरा नेत्र था। और ऐसे दुर्गा उनके भी तीसरा नेत्र था। तो तीसरा नेत्र जिनका जागृत हो जाता है वो महाशक्ति उनको मिल जाती है। तो हम इस ध्यान के द्वारा अपने तीसरे नेत्र को हम जागृत कर सकते हैं। प्रयास की जरूरत है, प्रयास करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा, हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होगी। अंतर्दृष्टि अगर हमारी जागृत हो जाती है तो हमें अनंत ज्ञान का हमें अनुभव होने लगता है। अभी समय कुछ हमारे पास बचा हुआ है, हम छोटा सा एक प्रयोग लेंगे। छोटा सा एक प्रयोग ले लेते हैं समय का सदुपयोग करते हुए। एकाग्रता का विकास कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें सीधे बैठते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सीधे बैठना है और दोनों हाथों को इस तरह से दोनों हाथों को कोहनियों को उठाते हुए अंगुलियों को नीचे की ओर लटका दें। मेरुदंड गर्दन सीधी रखें। आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें।
अब चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित कर, दोनों हाथों के अंगुलियों के अग्रभाग पर चित्त को केंद्रित करें। पूरा ध्यान अंगुलियों पर हो रहे प्रकंपन स्पंदनों को महसूस करें। चित्त को अंगुलियों के अग्रभाग पर केंद्रित करते हुए अंगुलियों पर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। अंगुलियों में भारीपन महसूस हो रहा है। अंगुलियां धीरे धीरे भारी हो रही है। पूरा ध्यान अंगुलियों पे केंद्रित, अंगुलियों पर हो रहे प्रकंपनों का अनुभव और अंगुलियों में भारीपन का एहसास। अंगुलियां धीरे धीरे और भारी होती जा रही है। ऐसा लग रहा है अंगुलियां हाथ से अलग होकर नीचे गिर जाएगी, ऐसा महसूस हो रहा है। पूरी चेतना को अंगुलियों पर हो रहे प्रकंपन, भारीपन, उसको देखने में लगाएं। पूरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ अंगुलियों पर जो भी प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं, भारीपन महसूस हो रहा है, उसे अनुभव करते रहे। रिलैक्स। धीरे धीरे कोहनियों को नीचे लाते हुए, हाथों को जोड़ते हुए हथेलियों को रगड़िए और जो गर्माहट हथेलियों में आई है पूरे शरीर में फैलाइए। मस्तिष्क पर, चेहरे पर, कंधों पर, छाती पर, पूरे शरीर में फैलाते हुए महसूस कीजिए पूरा शरीर आपका एनर्जी से भर रहा है। पूरे शरीर में नई ऊर्जा, नई एनर्जी की अनुभूति हो रही है। धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। तो अभी हमने देखिए 2 मिनट, करीब करीब 2 मिनट हमने चित्त को अंगुलियों पे केंद्रित किया और वहां पर होने वाले प्रकंपनों को हमने महसूस करना प्रारंभ किया। तो 2 मिनट में किसी को कोई विचार आया क्या? कोई विचार, दूसरा विचार आया? नहीं सर, पूरा एकदम उसमें था। ध्यान हम जब कहते हैं ना हम ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों का सिलसिला शुरू हो जाता है, विचार आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी एकाग्रता नहीं रहती है। सही। एकाग्रता नहीं रहने से विचार आते हैं। आज हमने एकाग्रता का अनुभव टेस्ट किया, एकाग्रता का प्रयोग किया, पूरा ध्यान हमने अंगुलियों पे केंद्रित कर दिया। तो अंगुलियों पे जो भी हो रहा था हमें सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। अंगुलियों में प्रकंपन महसूस हो रहे थे, भारीपन महसूस हो रहा था। दूसरा विचार हमें एक भी विचार 2 मिनट में नहीं आया। तो इस तरह से एकाग्रता का भी हमें अभ्यास करना पड़ता है। आज हमने 2 मिनट किया, इसी प्रयोग को हम 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। चित्त को कहीं भी एकाग्र किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अंगुलियों के अग्रभाग में ही केंद्रित करना है, हम कहीं पे भी चित्त को एकाग्र करें।
रिम्पल, रिम्पल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो तो अनम्यूट करें। रिम्पल जी बोल रही है। जय जिनेंद्र, नहीं ये एकाग्रता का प्रयोग बहुत अच्छा लगा, मतलब वाकई 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान अंगुलियों पे ही चला गया था। हाँ, तो ये प्रयोग तो बहुत बढ़िया है और इसका अभ्यास हमें जब भी हमारे पास समय हो तो हमें करते रहना चाहिए। एकाग्रता का विकास कैसे करें, तो चित्त को हम अंगुलियों के अग्रभाग पे अगर टिका देते हैं तो विचारों का सिलसिला हमारा कम हो जाता है। मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभभावनाओं के साथ ओम शांति 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 जोशमी हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। जोशमी हम सब गुरुदेव के आभारी हम हैं। सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब गुरुदेव के आभारी हम हैं। सब गुरुदेव के ओम आभारी हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।